सर दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ये सवाल सिंपल किस पे है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे है, ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट पे है। कॉलिगेटिव वाले कॉन्सेप्ट पे अगर हम चले तो हमें पता है सर जितने भी जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी सर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सभी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। आप देखोगे इन सभी में सॉल्यूशन का अमाउंट हमने फिक्स कर दिया है सॉल्यूट के अमाउंट पे। सॉल्यूट का अमाउंट मतलब वेट पे नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, पहला बात। तो आप देखेंगे जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सभी प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होता है। इस सवाल की बात करें तो आप देखेंगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ता जाएगा वैसे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एफपी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता जाएगा सर, आप बोलेंगे ये डिक्रीज होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं मान लो, है ना, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम TF नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे हम कितना लेते हैं, 273 केल्विन। तो आप बोलेंगे सर यहां पे डेल्टा TF का जो फॉर्मूला होता है वो है TF माइनस या TF नॉट माइनस TF के बराबर। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम ही होता जाता है, कम ही होता जाता है। अच्छा मैक्सिमम पूछा था, कोई बात नहीं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों का केस ले लेते हैं। अब इसमें अगर आप निकालोगे तो ग्लूकोज दे रखा है, आपको सभी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। सभी का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है भैया, तुरंत बता दो। फिर एसिटिक एसिड का मोलर मास और सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है बताइए। आप मोलर मास से इनको रेस्पेक्टिवली डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हम सुक्रोज की बात करें तो इसका मोलर मास 342 ग्राम्स होता है ना। और अगर हम बात करें किसका सर, एसिटिक एसिड का, इसका मास कितना होता है, तो इसका मास आपका हो जाता है 60 ग्राम्स। सही है क्या, देख लेते हैं, 24 और 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, 24 प्लस 32 और प्लस 4, ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपका टोटल 60 ग्राम। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है बताइए। क्वेश्चन गलत क्या है, क्वेश्चन उल्टा हो सकता है सर, मैक्सिमम पूछा होगा, मैक्सिमम का भी ऑप्शन देख लेंगे। चलो ऑप्शन ऐसे नहीं थे, कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या बोला, ये जो भी सवाल है ये मेमोरी बेस्ड सवाल है, किसी ने बताया कि ऐसा कुछ सवाल आया था, हाँ, क्वेश्चन गलत नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया हो सकता ऑप्शन ये नहीं आया हो, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं किस टाइप के सवाल आए। हमारा मेन फोकस है यहाँ पे किस टाइप के सवाल आए ये देखना, ये नहीं चेक करना कि एग्जैक्टली सेम सवाल है या नहीं। एग्जैक्टली सेम सवाल तो अभी पेपर रिलीज कर देगा NTA कुछ ही टाइम पे, क्योंकि सारे पेपर ऑनलाइन हुए हैं। तो आप क्या देखेंगे, आप बोलेंगे सर बेंजोइक एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो इस तरीके से होगा, है ना, यहाँ पे COOH, इस पे टोटल कार्बन एटम कितने हैं 7, तो 7 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है इसके पास और 2 ऑक्सीजन है। इसका भी मोलर मास अपन निकाल लेंगे। मोलर मास निकालने के बाद अपन सबके मोल्स निकालेंगे। आप बोलोगे सर इसका मोलर मास सबसे कम आ रहा है, इसका मोलर मास सबसे कम है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स इसके मैक्सिमम होंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होंगे। तो आप क्या बोलोगे, सर ये सबसे ज्यादा पार्टिकल देगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, सर ये जो बेंजोइक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है, ये दोनों ही वीक एसिड्स हैं, ये डिसोसिएट भी करेंगे, इनके वेंट ऑफ फैक्टर का भी इंक्लूजन इसमें आना चाहिए। वो इनके अल्फा के हिसाब से आएगा, है ना, वो इनके अल्फा के हिसाब से आएगा, लेकिन इनके वेंट ऑफ फैक्टर के इंक्लूजन के कारण भी इसके जितने मोल हैं उससे ज्यादा हमें पार्टिकल मिलेंगे। कुछ CH3COO माइनस में टूटे हुए होंगे, कुछ H प्लस में टूटे होंगे। तो अगर सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपसे मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होता तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट का केस मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको क्या करना होता सर, जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मिनिमम हो, जिस भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो, मिनिमम हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम आएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। लिक्विड सॉल्यूशन क्लास 12वीं का सवाल।